क्लियर बोलती है, परमेश्वर ने जो मूसा को आज्ञा दी थी वो 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा थी कि तू चोरी ना करना। बोला हालेलुया। कह रहे तू चोरी ना करना। कुछ लोगों को शैतान चोरी करना सिखाता है, उन्हें पता नहीं होता और वो कहते हैं कि मैंने तो चोरी की नहीं। सिर्फ आजकल लोगों को चोरी जो है वो सिर्फ पैसे और दशमांश की पता है, बस यही है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने ऑफिस में काम करते हैं, उनके रिकॉर्ड चोरी कर लेते हैं। कुछ लोग चर्च में एक साथ रहेंगे, उनका मन करेगा कि अब मैं पास्टर बन जाऊं, तो वो जाकर बड़ा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन उनके लोगों को फोन करेगा, हेलो आप हमारे चर्च में आ जाओ, तो चोरी कर लेना। समझ लेना, ये चोरी होती है। कर किसी के नींव पर घर नहीं बनाना, बाइबल बोलती है। लेकिन अगर आप परमेश्वर की मर्जी, अगर आप यहां आए तो परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं आए, आपको परमेश्वर यहां लेकर आया। आपको कौन लेकर आया? यहां पर परमेश्वर लेकर आया। हालेलुया। आपको परमेश्वर यहां, अगर आप विश्वास करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें, चोरी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चोरी चोरी होती है। अगर आप अपने ऑफिस पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, हर चीज में, दूध वाला भी, आप अगर दूध का काम करते हैं वहां भी एक चोरी है। समझ में आएगी मेरी बात? तो आज से आप हाथ उठाओ और कहो, परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में चोर नहीं बनना चाहता, मेरे ऊपर दया कर, मुझे सही रास्ते पर डाल, मुझे दिखा, बता परमेश्वर मुझे क्या करना है। पवित्र आत्मा जी आज से बीज बोने वालों के पास परमेश्वर इतनी धन की आशीष आए, उन्हें चुराना ना पड़े, वो सच में आज से देने वाले बन जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर देने वाला बनाएगा, लेकिन जिसका मन कहते अच्छा नहीं है वो देने वाला नहीं बनता। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको आशीष दे। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं प्रभु के लिए? सारे बोलो हालेलुया। जितने खुश नहीं है हाथ उठाओ। 10-12 लोग हैं, परमेश्वर इनको जल्दी ले जा स्वर्ग। जो चर्च में आकर खुश नहीं हो सकता तो उसको स्वर्ग जल्दी जाना चाहिए। आप जब चर्च में आए हैं तो आपकी खुशी का आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहना चाहिए। चर्च में आने के बाद, मेडिकल स्टोर पर जाने के बाद, ढाबा मिलने के बाद, आइसक्रीम की दुकान मिलने के बाद बच्चों को खुश हो जाना चाहिए। आप ऐसे प्लेस पर आए हैं जो मांगोगे मिलेगा। विश्वास करते हैं कि नहीं? लेकिन कुछ लोग आज भी डरे हुए हैं। अगर समस्या है तो चमत्कार भी है, याद रखना, मत डरो। लाल समुंदर परमेश्वर की एक योजना थी बाइबल के अंदर, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इजरायली जो थे वो डर रहे थे लाल समुंदर से, लेकिन परमेश्वर कई बार ये परिस्थितियां उन लोगों के जीवन में इसलिए ले आता है कि ताकि उनके अंदर से वो खौफ निकल जाए। हो सकता है आपके जीवन में कोई अभी भी शैतानी ताकत काम करती हो, आपके जीवन में कोई तकलीफ हो, दुख हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, पूरी रीति से वो निकल ना पा रही हो, कोई टेंशन हो, कोई कर्जा अभी आपके अंदर से पूरी रीति से नहीं निकल रहा, या फिर कोई दुष्ट आत्मा आपको पकड़े, कोई बीमारी है अभी पूरी रीति से नहीं निकल रही है, तो आप खौफ ना खाएं। हमारे जीवन में कई बार ऐसी चीजें बनी रहती हैं, जानबूझकर परमेश्वर कई बार रखता है कि ताकि आप कहता है कि वो बाहर आए, उन परिस्थितियों से आपके अंदर से डर निकालना चाहता है। अपने हाथों को उठाओ और कहो, जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं सब चमत्कार में बदल जाएंगी। बोलो आमीन। ये हफ्ते आपके लिए भविष्यवाणी है, जितने आपके जीवन में समस्याएं हैं सब चमत्कार की तरह बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। चमत्कार होगा यीशु मसीह के नाम में। क्या परमेश्वर के चमत्कार पर विश्वास करते हैं? परमेश्वर विश्वास उन लोगों के ऊपर करते हैं। आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर विश्वास रखते हैं जो चमत्कार करके दिखाने वाले हैं। कह रहे हैं कि जो परमेश्वर में बने रहते हैं, परमेश्वर उन पर विश्वास करते हैं।
कि जो बने रहते हैं दुख में, तकलीफ में, समस्या में, पेड़ की तरह उखड़ नहीं जाते। आंधी आई, तूफान आया और उखड़ कर उधर फेंक गया, चल भाई आज इधर कल उधर। लेकिन परमेश्वर उन लोगों का आदर करते हैं जो बने रहते हैं। अपने पड़ोसी को मैं बना रहूंगा, मैं सच्चाई में बना रहूंगा, मैं खराई में बना रहूंगा, मैं अपनी पवित्रताई में बना रहूंगा, अपनी गवाही में बना रहूंगा। कह रहा दानियल, कह रहा अपनी खराई और सच्चाई में बना रहा। बड़ी तकलीफ आई, समस्या आई, लेकिन दानियल हो सकता था कि अपनी परीक्षाओं में कि वो परमेश्वर को छोड़ सकता था, लेकिन उसने अपनी लाइफ के अंदर एक वादा किया था परमेश्वर को कि परमेश्वर चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, कितनी भी कैसी भी समस्या आए, लेकिन परमेश्वर मैं 3 टाइम प्रार्थना करना बंद नहीं करूंगा। परमेश्वर ने कहा जा, फिर कहता कि मैं भी तेरे से बात करना कभी बंद नहीं करूंगा, याद रखना मैं तेरे। और परमेश्वर उससे 3 टाइम ही बात करता था। अगर वो 3 टाइम क्या परमेश्वर से प्रार्थना करता तो 3 टाइम बात करता था। 500 साल की भविष्यवाणी परमेश्वर ने उसको बताया, 500 साल की भविष्यवाणियां। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को परमेश्वर कल की बात नहीं बताता। कुछ लोग कहते हैं कि शायद नहीं है। मैं कह रहा हूं आज मैं हैरान हूं कि कुछ पास्टर विश्वासी भी बोलते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर बात नहीं करता, पुराने नियम में करता था, कह रहे कुछ नहीं होता है, तो सब सेटिंग होती है। यहां पर लोग आकर बताते हैं कि कोई सेटिंग नहीं है। आपकी समझ में आ रहा है? कहता है लेकिन आपको कह रहा है कि आज तैयार होने की जरूरत है। चमत्कार उसके साथ होगा जब आप चमत्कार बनने वाले बनेंगे, चमत्कार को अंदर लेने वाले बनेंगे, उस शक्ति को अंदर लेने वाले बनेंगे। परमेश्वर उनके अंदर जाता है, याद रखना, और काम करता है। कह रहे जो विश्वास में बने रहते हैं। कह रहे दानियल के अंदर परमेश्वर ने क्यों अपनी प्रेजेंस को दिखाया? क्योंकि वो अपनी तकलीफ में बना हुआ था। राजा ने कहा, उसके दुश्मनों ने कहा कि अब हम तुझे पकड़वाएंगे। राजा ने कहा कि तुझे शेर की मान में डाल दूंगा। उसने कहा डाल दे, मेरा परमेश्वर वहां से बचाने की भी मुझे शक्ति रखता है। परमेश्वर ऐसे लोगों का आदर करता है। अगर आज आप दुख में, तकलीफ में या समस्या में किसी में घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर का आत्मा करे कि जब जीवन में दुख समस्या आती है तो डरो नहीं। आपको समुद्र में डुबाने के लिए नहीं, कह रहा लाल समुद्र इजरायलियों के लिए डुबाने के लिए नहीं था। कह रहा याद रखना, अगर आपके जीवन में कोई कर्जा है तो वो समुद्र लग रहा है, आपको बीमारी है तो वो समुद्र लग रहा है, या आपके घर में कोई कलेश है या कोई कोर्ट केस है, आपको डुबाने के लिए नहीं, परमेश्वर आपको तैरने के लिए बोल रहा है, तैरने के लिए। हालेलुया। कह रहा है पार होने के लिए बोल रहा है। कह रहा आपके लिए एक रास्ता खुलेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसके बाद परमेश्वर कह रहा कि वो जो लाल समुद्र था इजरायलियों के सामने, वो उनके लिए एक बड़ी समस्या थी कि समुद्र को कैसे पार करेंगे। लेकिन उस समय में कह रहा इजरायलियों ने सिर्फ निराशा, उनके हाथ में निराशा लगी। कुछ ने पत्थर भी उठा लिए मूसा पर, कुछ ने कहा हम तो मिस्र में ठीक थे, कुछ ने कहा हम तो वहीं ठीक थे। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद हम तो वहीं चले जाएंगे जहां से आए थे। कुछ कह रहे होंगे प्रोफेट बजिंदर पे इतने गंदे गंदे इल्जाम लग रहे हैं, हम क्या करेंगे वहां जाकर, साथ वाले तो भाग गए। लेकिन परमेश्वर ने कहा, कहता है ये समुंदर इसलिए आया, ये इसलिए आया, कहता कि मैं उन लोगों को दिखाऊं। कहता कि परमेश्वर कोई बड़ी योजना तैयार कर रहे हैं हमारे लिए, कोई बड़े टापू पर लेकर जाना चाहते हैं, बड़ी जगह पर आपको लेकर जाना चाहते हैं, आपको राजमहल में लेकर जाना चाहता है परमेश्वर। ये दुख, तकलीफ, ये समस्याएं, कहता है कि जब तक नहीं आएंगी तब तक आप चमत्कार भी नहीं देखेंगे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहे हैं। आज जितने लोग लाइव देख रहे हैं मुझे, मैं सच में उनके लिए आंख बंद करके भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अगर वो विश्वास करें, एक बड़े प्लेटफॉर्म को देखेंगे अपनी लाइफ में, एक बड़ी जगह को देखेंगे अपनी लाइफ में। आमीन बोलने वाले बड़ी आशीष को देखेंगे। ये याद रखना, आमीन बोलने वाले आज से बढ़ोतरी को देखेंगे। सारे बोले हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में परमेश्वर ने मुझे कहा, कह रहा कुछ लोगों से अलग हो जा बिल्कुल। लेकिन मैं अलग नहीं हुआ और मैं उन परिस्थितियों को देखता रहा। मेरी लाइफ में वो चीजें चलती रही लेकिन मेरी बढ़ोतरी नहीं हुई। फिर उसके बाद फिर परमेश्वर ने मुझे कहा अलग हो इनसे, अलग हो इनसे। एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसी समस्या आई, उसके बाद मैं उनसे अलग हो गया और मैंने कहा परमेश्वर अब मैं इनके साथ कैसे रहूंगा, अब मेरा कैसे चलेगा काम, लेकिन मैं कैसे मसीहत को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा, कहता है कि मैं तुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लेकर जाऊंगा। और आप देख रहे हैं आज मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पर हूं। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर कई बार आपको ऐसी सिचुएशन आने देता है कि ताकि आप लोग, कहता है कि अगर हो सकता है कुछ नहीं हो रहा तो आप घबराए नहीं, डरे नहीं,
ये परीक्षा का समय होता है। और पवित्र आत्मा कहता है जो परीक्षा के समय में हार जाते हैं, थक जाते हैं, परमेश्वर उनकी बढ़ोतरी कभी नहीं कर सकते। हो सकता है कह रहा कि आपकी लाइफ में बिजनेस स्टॉप हो गया हो, आपके ऊपर जादू टोना कर दिया हो, आप बड़े किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो दे ना पा रहा हो, और आप बार बार मांगने जा रहे हो सकता है कह रहा कि कोई कर्जा, कोई बीमारी, कोई दुख, कोई मुसीबत हर प्रकार से आपको चारों तरफ से घेर रही हो, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आपको दिखाई दे रही हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डरे नहीं, अंदर हिम्मत रखना। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं अपने अंदर हिम्मत रखूंगा। आज वो पूरी तरह से बाहर निकलेगी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कहीं वो डर खौफ हमारे अंदर बना ना रहे, इसलिए परमेश्वर कई बार वो परिस्थितियां जो हैं वो आपके अंदर से कह रहे धीरे धीरे चेंज करते हैं। एक प्रॉब्लम जाती है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर, वो बताते हैं एक प्रॉब्लम जाती है दूसरी आ जाती है, एक समस्या जाती है दूसरी आ जाती है, एक बीमारी जाती है दूसरी आ जाती है। याकूब के साथ ये ऐसा होता था, उसके हालात खराब थे, एक परिस्थितियां जाती थी दूसरी उसके सामने खड़ी हो जाती थी, लेकिन वो हारा नहीं, वो फिर भी परमेश्वर ने बना रहा। उसने कहा परमेश्वर अगर तू मुझे रोटी, कपड़ा, मकान दे और मेरे सफर में मेरे साथ रहे तो परमेश्वर मैं हर चीज का दशमांश दूंगा। तो इसका मतलब कह रहा याकूब को परमेश्वर पर भरोसा था कि रोटी वो देता है, कपड़ा वो देता है, मकान वो देता है, सफर में वो चलाता है। इसका मतलब कह रहा है कि हम बहुत सारे लोग सिर्फ रोटी के लिए कभी प्रार्थना नहीं करते, और यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी और यीशु मसीह ने कहा कि हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी हो। सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारी समस्या हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर आपको करा लाल समुद्र में डुबाने के लिए नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूं आमीन बोलने वाले तैरेंगे आज रात। आमीन। हम पढ़ते निर्गमन